लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी। दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में 4% चुनावी आरक्षण की मांग तेज। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र का 9वां चैप्टर जारी किया। गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर हमला बोला, विदेश दौरे को दिखावा बताया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस साल विज्ञान, वाणिज्य और कला स्ट्रीम में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। विज्ञान में कुल पास प्रतिशत 97.52, कॉमर्स में 93.64, आर्ट्स में 97.54 रहा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय से रिजल्ट जारी किया। स्टूडेंट्स रोल नंबर के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम चेक कर सकते हैं। राजस्थान में दिव्यांगजनों को पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में 4% आरक्षण देने की मांग फिर जोर पकड़ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जल्द फैसला लेने की अपील की है। राज्य में करीब 15 लाख दिव्यांगजन है, जो कुल आबादी का लगभग 12% है। पूर्व में वसुंधरा सरकार के दौरान प्रस्ताव तैयार हुआ था, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण लागू नहीं हो सका। हेमंत भाई गोयल ने संविधान और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का हवाला देते हुए समान अवसर और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र का 9वां चैप्टर जारी किया। गहलोत ने भाजपा सरकार पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के गेस्ट हाउस का काम रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस आरआईसी की सराहना नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों कर चुके हैं, वहीं मेहमानों के ठहरने के लिए सुविधा अधूरी छोड़ी गई है। गहलोत के मुताबिक गेस्ट हाउस का बजट रोकने से सरकार को महंगे होटलों पर खर्च करना पड़ रहा है, जो जनता के पैसे की बर्बादी है। उन्होंने इसे नकारात्मक राजनीति बताते हुए 2014 जैसी स्थिति दोहराने का आरोप लगाया। राजस्थान के कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर केवल दिखावा करते हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया कि मोदी जी 5वीं कक्षा के बच्चों को मिलने वाला मेडल पहनकर 8,000 करोड़ के जहाज में बैठकर लौट आते हैं, लेकिन उनके पास ठोस विदेश नीति या किसानों की आमदनी बढ़ाने का कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल जुमले देती है और झूठ बोलती है। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको केवल जुमले देने हैं, उनको केवल झूठ बोलना है। न उनकी कोई विदेश नीति है, न उनकी कोई किसानों के प्रति जो आमदनी दोगुनी करने की बात थी उसके बारे में कोई है। केवल और केवल योजनाओं का नेम चेंज कर दो, पॉलिसी चेंज कर दो, अमेरिका घूम लो, चाइना चले जाओ, दूसरे देशों में चले जाओ और वहां से जो हमारे पहले स्कूल के अंदर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के अंदर एक जो बच्चा थोड़ा ठीक ठाक होता था उसको एक मेडल देते थे धीरे से, और एक पेंसिल और एक रबड़, एक कॉपी देते थे उसको थोड़ा बहुत। तो ये जाकर के वो 5वीं, 6वीं क्लास वाला जो बच्चा मेडल पहनता था, वो मेडल पहन करके हाथ हिला के 8,000 करोड़ रुपए के जहाज में वापस आ जाते हैं। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दबाव बढ़ रहा है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस मुक्त और प्रतिपक्ष मुक्त राजनीति में उलझी हुई है, जबकि देश हित अलग मुद्दा है। गहलोत ने बीजेपी, आरएसएस पर समाज में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नई पीढ़ी को विचारधारा और देश हित को समझने की जरूरत है। में कमाल है भाई, शुरू में किसी की नहीं कर रहा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज कर रहा हूं और डीसी में दबाव आपका। डेमोक्रेसी नहीं कहाँ है देश के अंदर? हिंदू राष्ट्र घोषित होना बाकी रह गया है, बस इतना फैला दिया गया है जहर। ये कोई नहीं लगता मोदी जी बने थे 2014 के अंदर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मालूम आपको 31 वोट आए थे 100 में से। 70 वोट के लगभग खिलाफ आए होंगे, प्रति 100 में से 69 वोट खिलाफ आए, फिर 36 हो गए इनके। इतना था कि जनता ने इनका, अगर मोदी जी चाहते तो वो एक प्रकार से अपना औरा जो है स्टेटमेंटशिप दिखाते, वो पता नहीं वो आदमी कहाँ पहुंचता, क्योंकि पूरे देश की जनता ने उनको
थाली बर्बादी, ताली बर्बादी, जो उन्होंने कहा, जो जनता ने किया, ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी जो है, कभी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और कभी प्रतिपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। इन बातों को उलझ के रह गए। सरकार बनना और जीतना एक अलग बात है, तो देश हित में क्या है वो दूसरी बात होती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर विपक्षी बयान से देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी और अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय सभी को राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। राठौर ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और गहलोत पर पुत्र मोह के आरोप लगाए। इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, उसमें पाकिस्तान ने वो मध्यस्थता की बात कही तो हमारे एक नेता ने कह दिया कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं हैं। तो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता ने यहाँ तक कह दिया कि माफ़ी मांगनी चाहिए उसको। अब पाकिस्तान के लिए बोल दिया और कांग्रेस का नेता ये कहे कि माफ़ी मांगनी चाहिए, इसका मतलब राष्ट्रीय चरित्र किसमें है? दूसरा, यानी पाकिस्तान का पक्ष लेकर के हमारे एक मंत्री को कहे कि माफी मांगो, इसका मतलब तो यह है कि उनकी निष्ठा किसके प्रति है? देश के प्रति है या बाहर है किसी के प्रति? पाकिस्तान को क्यों कह दिया? उनको बुरा लगा, क्यों लगा बुरा? ये तो विचार करने की जरूरत है ना। जो दुश्मन देश है उसके लिए यदि दलाल शब्द प्रयोग कर दिया तो माफी मांगो। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आगामी रक्तदान शिविर को लेकर आज प्री मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष और सोसाइटी के संरक्षक रामलाल जाट ने की। रामलाल जाट ने बताया कि 14 अप्रैल को होने वाले इस शिविर में रक्तदाताओं को जीवन रक्षा हेतु उपहार दिए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। शिविर में रक्तदान महादान बताया गया और इससे 4 लोगों की जान बचाने में मदद होगी। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो रक्तदान साल में 2 बार किया जाता है, आज उसी की प्री मीटिंग थी। तो 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार घर घर तक पहुंचे, संविधान बचे। पिछली बार हमने संविधान की किताबें भी ब्लड डोनेशन वालों बच्चों को दी। इस बार भी सभी हमारे विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता अध्यक्ष के माध्यम से भामाशाह जी जुड़े हुए हैं। उन सब लोगों ने कहा कि ये बच्चे हर बार देते थे, इनको अच्छा सा कोई जीवन सुरक्षा के लिए कोई चीज़ दें। उसके लिए विचार कर रहे हैं ताकि मोटिवेट होकर गाँव में खास तौर से, शहर में तो सक्षम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी हर कहीं ब्लड देता है। आज एक ब्लड की यूनिट से पहले 3 लोगों की जान बचती है, आज जैसा बताया टेक्निकल लोग आए कि 4 लोगों की जान बचती है। तो रक्तदान महादान, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि लंबी उम्र नहीं हो, महान हो, तो कार्य ऐसा हो जो महान। तो ये रक्तदान महान कार्य है, उसी के संदर्भ में आज प्री मीटिंग रखी है। मकराना रसद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर में अवैध घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के खिलाफ छापेमारी कर 25 सिलेंडर जब्त किए। कार्रवाई बाईपास तिराहा, बस स्टैंड, गोडाबास और आरओबी सहित 4 स्थानों पर हुई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.